Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started a Flutter app development, and today we have to learn how we can create or use widgets like checkbox, radio button and switch in Flutter. We will see all these widgets with code example, and we'll see what is the purpose of all these widgets. So now let's start from checkbox. The checkbox widget is used to allow users to select multiple options from our list of choices. आपने देखा होगा एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से यूजर मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। और यहाँ पर कोड मैं आप लोगों को दिखा दूं, सिंटेक्स भी दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पर इंपोर्ट का और मेन आपको यहाँ तक जो कोड है सारा मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंट विजेट्स के बारे में, कुछ विजेट्स जो हैं उनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जस्ट एंट्री पॉइंट है कि फ्लटर एप्लीकेशन का, और माई ऐप जो है यहाँ पर आपकी जो रूट विजेट है वो है, और यहाँ पर उसे रन किया जा रहा है। यहाँ स्टेटफुल जो विजेट है, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट क्या होते हैं? स्टेटफुल यानी ये चेंज होगा ओवर टाइम यूजर इंटरेक्शन से, और स्टेटलेस होता तो वो चेंज नहीं होता, जस्ट स्टिल होता है। और यहाँ पर स्टेटफुल विजेट माई ऐप क्लास यानी क्रिएट किया गया है माई ऐप। अब यहाँ पर क्रिएट स्टेट जो मेथड है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है ऑफ क्लास माई ऐप स्टेट, यानी माई ऐप स्टेट है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, उसको आगे हम उस क्लास को यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्लास जो माई ऐप स्टोर क्लास स्टेट जो है, क्योंकि मैं अपनी जो ऐप है उसकी स्टेट चेंज करना चाह रही हूँ, और कब चेंज करना चाह रही हूँ? जब यूजर इंटरेक्ट करे, उसको एक्सटेंड करवाया है स्टेट जो है माई ऐप। और यहाँ पर माई ऐप जो है, ये जो मेथड है ये क्या करेगा? माई ऐप जो आपका विजिट है उसकी स्टेट को चेंज करेगा। और यहाँ पर क्या है? बूलियन वैल्यू। रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन है, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और यहाँ इस चेक्ड में यहाँ पर फॉल्स मैंने सेलेक्ट किया है, अनचेक्ड रखा है, यानी वैल्यू जैसे ही यूजर कोई भी चेक करेगा तो यहाँ पर आपके पास ट्रू यानी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ऑन चेंज, अब ऑन चेंज मेथड यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, क्योंकि वैल्यू भी तो चेंज होनी है, तो वो क्या होगी? नलेबल होगी। अगर यूजर क्वेश्चन मार्क का, मैंने आपको बताया था डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाते हैं तो वैल्यू को नलेबल बना रहे होते हैं, यानी अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करता यूजर तो वो फॉल्स यानी पहले जो चेक्ड है वो ही रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से सेट स्टेट जब मेथड यूज होगा तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी, और यहाँ पर इस चेक्ड वैल्यू उसकी होगी, और फॉल्स अगर वैल्यू नहीं करता, नल है तो देन ही फॉल्स रहेगी। अदरवाइज वो क्या करेगा? चेक बॉक्स इज नाउ, जो चेक किया है उसका नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट बिल्ड मेथड जो कि इस विजेट को कंप्लीट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर ओवरराइड करवाया और जो रिटर्न करा मटेरियल ऐप, इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्कैफोल्ड के बारे में भी, ऐप बार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट जो है उसका टाइटल सेट किया है चेक बॉक्स एग्जाम्पल, तो टाइटल सेट हो गया, यानी आपको दिखाई देगा बॉडी को सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर मेन कोड आपका आ रहा है, चाइल्ड है, चेक बॉक्स है, वैल्यू इज चेक्ड जो कि फॉल्स रखी हुई है, ऊपर हमने इनिशियलाइज करवाया था वैल्यू को। ऑन चेंज पर ऑन चेंज मेथड को कॉल कर रहा है। ऑन चेंज में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है? ये वाला, जैसे ही ऑन चेंज करेगा तो ये वाला जो है पार्ट ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टेट जो है उसकी सेट हो जाएगी न्यू स्टेट जो उसने किया है, और चेक बॉक्स इज नाउ चेक्ड आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जस्ट इतना सा कोड मैंने लिया है, कंट्रोल सी, और VS कोड पर एग्जीक्यूट कर लें या एंड्रॉइड स्टूडियो पर एग्जीक्यूट कर लें, एज यू विश। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट मेरे पास प्रीवियस ही जो है प्रोजेक्ट स्टार्टेड है, तो यहाँ से कर लो, या रन में स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, अगर डिबगिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन रन विदाउट डिबगिंग यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है, और मैंने यहाँ पर क्रोम को सिलेक्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देखे हों तो उसी की ही कंटिन्यूएशन है ये सारा। अब आ जाए यहाँ पर, मैं आपको इसकी आउटपुट जब तक ये स्टार्ट होता है, आपके क्रोम पर आउटपुट डिस्प्ले होती है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी आउटपुट किस तरह से होगी। यहाँ पर चेक बॉक्स एग्जाम्पल ऐप बार पर, यहाँ से एक चेक बॉक्स, क्योंकि मैंने एक ही चेक बॉक्स जो है वो क्रिएट किया है, जस्ट वही दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर ये देखें, उसे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू आ जाएगी।
ठीक है, एक तरह से हो जाएगी। और यहाँ पर आप जो भी करेंगे, चेक बॉक्स इज नाउ ट्रू, मैंने कहा था पहले फॉल्स, यानी अगर अनचेक्ड है तो फॉल्स बाय डिफॉल्ट हमने अनचेक रखी है, और उसकी क्योंकि वैल्यू जो है वो सेट की है हमने, क्या किया है, फॉल्स की है, तो इसका मतलब है अनचेक्ड होगा। और जैसे ही यूजर चेक करेगा तो आपको, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं, चाहे आप विजुअल VS कोड यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो फ्लटर ये स्टार्ट हो गया, रन होना स्टार्ट हो गया है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ओके, यहाँ पर चलें, ये स्टार्ट होता रहे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रेडियो बटन का है, और रेडियो बटन यहाँ पर इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मैजिक होगा, अभी मैजिक, ठीक है। तो यहाँ देखें, ठीक है, अगर मैं VS कोड में अगर देखती हूँ, यहाँ पर जस्ट ये देखो चेक किया है, तो यहाँ VS कोड से रन किया था, आई थिंक चेक बॉक्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमने अनचेक रखा हुआ है। और यहाँ पर अनचेक करती हूँ तो चेक बॉक्स इज नाउ फॉल्स, क्योंकि हमने जो इनिशियल वैल्यू थी वो सेट की हुई थी फॉल्स, ठीक है। आप ट्रू करोगे तो वो चेक्ड में रहेगा, और क्योंकि इस चेक्ड में हमने फॉल्स रखा हुआ था, और जैसे ही चेंज हुआ तो चेक बॉक्स इज नाउ उसने दिखा दिया। Now let's see what is radio button and how we can create this widget in Flutter. The radio button allow users to select a single option from a group of options. अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे options होते हैं। अब अगर रेडियो चेक बॉक्स की बात करें तो हमने कहा था मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन क्रिएट हमने ये किया था, लेकिन उसमें ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जब रेडियो बटन की बात करते हैं तो उसमें जस्ट आपके पास चाहे जितने सारे ऑप्शंस गिवन हो, आप जस्ट एक ही ऑप्शन चूज कर पाते हैं। और यहाँ पर देखें किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मैं सिंटेक्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे बटन्स वगैरह विजेट्स किया था, और सेम इसी तरह से आप रेडियो और वैल्यूज की ऑप्शन ए, आप जो भी ऑप्शन रखना चाहें आप रख सकते हैं। ग्रुप वैल्यू, यानी ग्रुप वैल्यू वो होगी, उसके ग्रुप में से जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। और ऑन चेक्ड पर वो जो वैल्यू है उसमें सेट उसकी स्टेट जो है वो वैल्यू क्या होगी, न्यू चेंज हो जाएगी और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको विद एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम कोड उसी तरह से इंस्टेंस क्रिएट किया है माई ऐप स्टेट क्लास के लिए, और स्टेट वही माई ऐप की स्टेट चेंज करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंड करवाया है। और यहाँ पर देखें सिलेक्टेड वैल्यू, ऊपर क्या किया था हमने, जो सिलेक्टेड ऑप्शन था हमने फॉल्स यानी बुलियन रखा था, और यहाँ पर हम सिलेक्टेड वैल्यू यानी ऑप्शंस रख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टेड वैल्यू में जो है वो ऑप्शन 1 है, और बिल्ड मेथड जो है वो राइट करवाया, मास्टर मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है, उसमें जो होम प्रॉपर्टी है वो सेट की है इंस्टेंस ऑफ स्कैनफोल्ड को, जो कि विजुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ऐप बार जो है उसका टाइटल रखा है। ये सारी चीजें मैंने विजेट्स, ये जो है मटेरियल ऐप हो जाए और स्कैफोल्ड हो जाए, ऐप बार हो जाए, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक कॉलम, बॉडी में पहले सेंटर करते थे, अब यहाँ पर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है, यानी कॉलम क्या था, वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन में कॉलम के जो चिल्ड्रन में आ रहा है रेडियो बटन लिस्ट टाइटल नेम रखा है, और टाइटल फर्स्ट उसका टेक्स्ट रखा है ऑप्शन 1, उसकी वैल्यू भी ऑप्शन 1 है, ग्रुप वैल्यू जो कि सिलेक्टेड है वही है, चेंज करने पर वो नई वैल्यू ले लेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन बी रखा है, सेम वही ग्रुप मैंने रखा है, जस्ट वही कोड है आपका। दो यहाँ पर क्रिएट किए हैं, वहां पर जस्ट मैंने एक ही किया था, और यहाँ पर जस्ट कॉपी करें। अच्छा, हम बेशक इसे एंड्रॉइड स्टूडियो में भी रन करके देख लेते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। जस्ट इसको कंट्रोल A कंट्रोल V और कंट्रोल S करी हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से जो डिवाइस है वो क्रोम मैंने सिलेक्ट की हुई है, और यहाँ से जस्ट आपने main.dart को रन करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन हो जाएगा। VS कोड जरा सा लाइट वेट होता है, इसलिए मैं VS कोड पर अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो रन कर रही होती हूँ, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो की बात की जाए तो स्पेसिफिकली ये जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो बनाने के लिए बनाया गया। अब यहाँ पर वैसे मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ जब तक ये रन करता है और ओपन होता है क्रोम आउटपुट के साथ। तो ये इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ठीक है। रेडियो विजेट एग्जाम्पल जो कि हमने टाइटल सेट किया है, और यहाँ पर वैसे मैं VS कोड में भी इसको करके देख लेते हैं, जब तक उसका होगा देखा जाएगा। मेरे पास वैसे ही ये ओपन है, क्या है जो VS कोड वाली ऐप है मेरे पास फ्लटर की, वो ओपन है। हम यहीं पर ही करके देख लेते हैं इसी ही कोड को, जिसमें हमने क्या किया है, रेडियो बटन्स। ये देखें ऑप्शन A सिलेक्टेड है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऑप्शन जो है
और भी ऑप्शंस ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर रेडियो लिस्ट चिल्ड्रन में, और सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो का ही ओपन हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो, चलो उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर आप और ऑप्शंस भी यही कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ से यहाँ तक आप लोग कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। जैसे ये देखो सेम वही कोड राइट किया है चिल्ड्रन में, ये देख रहे हो चिल्ड्रन में टाइटल सेम है, वैल्यू ऑप्शन बी है और ग्रुप वैल्यू सिलेक्टेड है। सेम इसी तरह से ही आप अपना जो कोड है वो कॉपी अगेन जितने भी ऑप्शंस चाहिए आप वो ऊपर नीचे पेस्ट करते जाओ। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का जो ओपन हुआ है वो भी ओपन हो रहा है, और उसके इसका देखें यहाँ पर ये जो VS कोड में हम करके देखते हैं। ऑप्शन बी सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी, ठीक है, मैंने कोई स्ट्रिंग नहीं करवाई, राइट, मैंने कोई न्यू वैल्यू ले ले, बस इतना किया है ना हमने। चले एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आया है वो ये आया, और ये देखो एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑप्शन ए डिबग हो गया और ऑप्शन बी सिलेक्टेड है हमारे पास। यहाँ हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो वाली आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट तो सेम आनी थी, जिसमें आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से आप लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी सेम प्रोजेक्ट जो है वो रन यानी कोड रन कर सकते हो। ये ऑप्शन बी सिलेक्टेड है, न्यू वैल्यू ले लेगा, और यहाँ पर देखो ये ग्रुप है, ग्रुप वैल्यू है जो कि सिलेक्टेड वैल्यू उसने कहा था, उस वैल्यू की जगह जैसे ही न्यू वैल्यू सिलेक्ट करता है चेंज स्टेट होती है तो न्यू स्टेट उसकी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप रेडियो बटन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच का। स्विच विजेट इज यूज्ड टू अलाउ यूजर्स टू टॉगल बिटवीन टू स्टेट्स। आपने देखा होगा स्विच करते हैं यानी ऑन ऑफ जैसे करते हैं, तो ऑन ऑफ की स्टेट या ट्रू फॉल्स की स्टेट है तो उसके लिए स्विच यूज होता है। अच्छा जी, आप ये मैंने कोई ये नहीं देखा कि ये विजेट इसके साथ जरूरी है या ये विजेट इसके साथ जरूरी है। जस्ट मैंने क्या किया, दो या तीन विजेट्स को इकट्ठे करके एक लेक्चर बना लिया, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर सेम उसी तरह से वही माई ऐप स्टेट यहाँ पर क्लास ली है, उसका इंस्टेंस पहले ही क्रिएट कर चुके हैं हम, और उसको स्टेट ऐप जो कि आपकी ऐप की स्टेट को चेंज करेगा। और इस स्विच यहाँ पर बोल राइट किया है क्योंकि ऑन ऑफ होता है तो इसलिए ट्रू फॉल्स, अभी ऑफ है तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स वैल्यू दी है। अगर ऑन होता तो हम यहाँ पर क्या देते, ट्रू होता, लेकिन हम तो ऑन खुद ही करते हैं और बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहेगा। और यहाँ पर ऑन चेंज पर देखें, ऑन चेंज करने पर जो बुलियन वैल्यू है वो उसकी क्या होगी, इस वैल्यू के अंदर जाकर स्टोर होगी। सेट स्टेट पर उसकी वैल्यू जो है नई वैल्यू वो ले लेगा, और यहाँ पर स्विच इज नाउ, और जो न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद हम बिल्ड मेथड जैसे ओवरराइड करवाते हैं, और उसमें क्या है, बिल्ड मेथड, मटेरियल ऐप और स्कैन फोल्ड, फिर ऐप बार, उसका टाइटल मैंने दे दिया, और बॉडी को सेंटर, और चाइल्ड क्या है, स्विच है, और वैल्यू इज स्विच्ड है, और चेंज करने पर ऑन चेंज मेथड जो है वो कॉल कर लेगा। ये प्रोग्राम समझने के लिए ऑन चेंज मेथड में मैंने क्या किया है कि न्यू स्टेट ले ले और उसी स्टेट को कहे स्विच इज नाउ दिस दिस दिस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो ये चीजें, फंक्शंस किस तरह से यूज करते हैं, ये कोड किस तरह से होता है, या पर्पस क्या है, छोटी छोटी चीजें समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। मैं VS कोड यूज कर रही हूँ या हम एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज कर लेता है। चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में कंट्रोल A, कंट्रोल V और कंट्रोल S कर लेते हैं, और हमारा जो VS कोड है वो स्टार्टेड है। फ्लटर चैनल डेमो के नेम से हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पर नेम है, और यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ऑफ है। जैसे ही मैं इसे ऑन करती हूँ तो यहाँ पर देखिए स्विच इज नाउ ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमने फॉल्स किया था। ऑफ करती हूँ, स्विच इज नाउ फॉल्स, ठीक है, ये देख रहे हो, ऑन करते ही नाउ ट्रू और फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो खेलते रहे। तो ये इस तरह से स्विच आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड स्टूडियो में हो, चाहे वो आप VS कोड में कर लें। VS कोड जरा लाइट वेट होता है तो इसलिए हम मोस्टली वही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दे बेसिकली एप्लीकेशंस के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ही है। So we have completed our today's lecture here. That was about how we can create different widgets like checkbox, radio button and switch. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफिज।